अरे यार, खाली चाय पीने से तो मेरे पेट में गैस बन जाती है। खाली चाय पीने में मज़ा नहीं आएगी। कुछ मिले अच्छा चटपटा तो खाया जाए तब मज़ा आएगी। अरे सुनती हो? कहाँ गई? इधर आओ जरा। हाँ बोलिए, क्या बात है? हैं? पूरे दिन क्यों बर्राते रहते हो? कहाँ गई कहाँ गई? एक बार बता दिया करो ना, जो काम हुआ करे। अरे यार, तुमसे ना कुछ कहना ही बेकार है। हम्म। तुरंत भड़क उठती हो। इतने दिनों बाद आया हूँ मैं। कम से कम तुम्हें ये सोचना चाहिए है कि मेरे पति परमेश्वर इतने दिन बाद आए हैं, बाहर रहते हैं, तुम्हें प्यार से दुलार से मुझसे बात करनी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। नहीं, तुम तो बस बरस पड़ती हो मेरे ऊपर। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है मेरी तुम्हारी। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हटाओ, ये बताओ किस लिए बुला रहे थे? अरे यार, मैं ये बोल रहा था ना, खाली चाय मैं पी नहीं पाता हूँ, मेरे पेट में गैस बन जाती है। कुछ है घर में खाने के लिए चाय के साथ? या फिर चाय भर है और कुछ है ही नहीं है? आपको डॉक्टर ने मना किया है, ठीक है? नमक तेल वाली सारी चीज़ें बंद है। आपको शुगर है, इसलिए आपको बस थोड़ा थोड़ा ही खाना है, और वो भी चाय बिना चीनी वाली है। आपको बिल्कुल सादा खाना मिलेगा। तो आप ज़्यादा अपनी जीभ चटपटी मत कीजिए। इसलिए आपको वहाँ से इधर बुलाया गया है कि कुछ दिन आप अच्छे से रहेंगे, हैं? खाने पीने में कंट्रोल होगा तो आपका ये शुगर भी कंट्रोल होगा, ठीक है? तो कुछ दिन अपनी जीभ को संभाल के रखो। अरे बाबा रे, तुम तो ऐसे डांट रही हो, ऐसे तो डॉक्टर भी ना डांटे, मेरी माँ ने भी नहीं ऐसे डांटा है। मानना पड़ेगा भाई, बीबी के नखरे भी ना, और गुस्सा भी और डांटना भी समझ में नहीं आता है। सही बात है, मानना पड़ेगा तुमको। चलो भाई ठीक है, जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। अच्छा ठीक है, अब आप चाय पीजिए, और कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं, यही काम था। चलो कोई बात नहीं है। ये चाय तो मुझसे पीने से रही यार, मैं बिना चीनी की चाय कैसे पीऊँगा? हैं? चुपचाप पी लीजिए, ज़्यादा नखरे मत दिखाइए। अच्छा ठीक है बाबा। पापा जी, देखिए हम आपके लिए छोले भटूरे लाए हैं बना के। खा के देखिए कैसे बने हैं। सच में सुनता भाऊ? मेरे लिए ही है? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे नहीं पापा जी, हम लेके आए हैं आपके लिए। ओके बाबा, फिर ठीक है, जल्दी से लाओ फटाक से। हम्म। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सुनता बहू। मजा आ जाएगा आज तो मुझे खा के। थैंक यू बेटा। कम से कम तुमने तो मेरे बारे में सोचा। यहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। कोई बात नहीं पापा जी, जब आपको कुछ खाने का मन किया करे ना, आप मुझसे बताइएगा। मैं हर चीज़ आपको बना के खिलाऊंगी। कौन सा आप यहाँ रहते हैं, इतने दूर रहते हैं, सबको कमा कमा के पैसे भेजते हैं? आपके पैसे उड़ाने के लिए सब कोई है पापा जी, आपको खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है। देखा, सुनता बहू मेरे बारे में कितना सोचती है, कितनी संस्कारी बहू है। हैं? और इस औरत को देखो तो, हमेशा मुझसे कहती थी, अरे सुनता बहू इतनी बेकार है, लड़ती है, कामचोर है, ये है वो है। और देखो तो, सुनता बहू के अलावा मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है यहाँ पे। हम्म। मैंने सही किया ना, ससुर जी को अपने अंडर में करके ऐसे बना बना के खिलाऊंगी, और जितना पैसा ससुर जी कमा के लाए होंगे सब मुझी को देंगे। फिर मैं ऐश करूंगी, शॉपिंग जाऊंगी, मूवी जाऊंगी, पार्लर जाऊंगी, अच्छे अच्छे गहने खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी। देखती हूँ जेठानी जी को। बड़ी आई सास मेरी, ससुर मेरा, पूरी कमाई रखती हैं। अब देखती हूँ कौन किसकी कमाई रखता है। सासू माँ को रख लेंगे, कौन सा कमाती हैं वो, चकिया चलाने में, मशीन सिलाई करने में कौन से कंध उखाड़ लेंगी। जेठ जी तो विदेश रहते हैं। सॉरी, जेठ जी का नाम आ जाता है। पापा जी मतलब मेरे ससुर जी तो विदेश में रहते हैं। इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, मोटी रकम कमाते हैं। सबसे मोटी मुर्गी तो मेरे ससुर जी हैं। इनको बढ़िया खिलाऊंगी पिलाऊंगी, घी डाल डाल के हलवा खिलाऊंगी तो खुश हो जाएंगी कि वाह मेरी सुनता बहू कितनी अच्छी है।
आती है रे। अरे बेटा क्या हो गया? खांसी आ रही है क्या? हैं? जाओ मेडिकल से दवा लेकर आओ। हाँ पापा जी, बहुत खांसी आती है, रात में सो भी नहीं पाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, जुकाम बुखार खांसी से परेशान है। दवा कहाँ से ले आए? आपके बेटे की अभी सैलरी मिली नहीं है, बहुत परेशान है। मैं कम से कम 2-3 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई है। अच्छा, 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई है तो ये खर्चे कैसे चल रहे हैं? हैं? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी मम्मी से मांग लेते हैं, कभी भैया से मांग लेते हैं, बस ऐसे गुजारा होता रहता है, कभी कभी ऐसे ही चल जाता है। ओहो, तो तुम अपनी सासू माँ से क्यों नहीं बोलती हो? सासू माँ से कैसे बोले पापा जी, अब यहाँ के भी तो खर्चे हैं, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, दादी हैं, जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं, दीदी की पढ़ाई का खर्चा है। जेठ जी उतना नहीं कमाते हैं, थोड़ा बहुत है तो वही सब। और अब जेठानी जी का बेटा भी है मोहित, वो भी पढ़ता है, तो कैसे कह दें किसी से। तो क्या हुआ? सब लोग हैं तो भाई हमारा परिवार है तो सबका खर्चा उठाएंगे ना। हैं? अब इतने लोगों का जब खर्चा उठ रहा है तो तुम लोग कौन से अलग से आए हो? तुम्हारा भी उठाया जाएगा। बुलाओ अपनी मम्मी को, पैसे देगी तुम्हारी दवा के लिए। जाओ तुरंत मेडिकल से दवा लेकर आओ, पैसे लेके। रहने दीजिए पापा जी, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं माँ जी को। तुम यहीं पे बैठो, रुको, मैं पैसे दे रहा हूँ। ठीक है पापा जी। वो पापा जी, मैं क्या बोल रही थी कि आप दुबई से कमा के आए हैं तो आप ज्वेलरी भी लाए होंगे ना, जैसे कि कानों के हैं, गले का है, हाथों के हैं, लाए होंगे ना। वहाँ पे क्या बताते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। हाँ बेटा, सब कुछ लाया हूँ मैं। तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला क्या? पापा जी, शायद माँ जी भूल गई होंगी। हाँ, भूल ही गई होंगी, अब इतना काम में बिजी रहती है, नहीं याद रहता है। चलो कोई बात नहीं है। मनोहर की माँ, हाँ बताइए, क्या हुआ? ये बताओ, मैं इतना सारा सामान लेके आया था दुबई से। तीनों बहुओं के लिए, तीनों बेटों के लिए, सबके लिए। तुमने अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया ना? हैं? खुद गले में मटक के घूम रही हो। कम से कम इनका भी तो ध्यान रखा करो। सुनता बहू अकेले रहती है वहाँ पे। 3 महीने से मनोहर की सैलरी नहीं आई है। हैं? जुकाम बुखार खांसी से ग्रसित हैं वो लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? और बोलती हो कि मैं यहाँ घर संभाल लूंगी, तुम वहाँ बाहर कमाओ। बहुत अच्छा घर संभाल रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि बिना सोचे समझे आपने ऐसे कैसे बोल दिया? हैं? आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी? हैं? मैं अपने पास रख के क्या करूंगी, बताइए। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम बच्चों के लिए करते हैं, तो फिर सुनता बहू कैसे रह गई? मनोहर कैसे रह गया? हैं? मेरा पोता रोहित कैसे रह गया? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हैं? अरे सुनता बहू ने बताया होगा आप सब सारी बातें आपको। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, ठीक है ना? जो मैं कह रहा हूँ उतना बताओ। मनोहर की 3 महीने से सैलरी नहीं आई, तुम्हें पूछना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। बेटा है आखिर वो तुम्हारा। वो सब छोड़िए, वो बात की बात है, ये बताइए ये क्या लिए बैठे हो? ये छोले भटूरे और क्या? दिखाई तो दे ही रहा होगा ना। आपको डॉक्टर ने मना किया है, छोले भटूरे किसने बना के दिए? मेरी सुनता बहू ने। हाँ, बस यही उम्मीद है सुनता बहू से कि वो बिगाड़ने के अलावा बना नहीं सकती है। क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? जब तुझे पता है तेरे ससुर जी को शुगर है, डॉक्टर ने हर चीज़ मना की है, फिर भी तू जान के ना छोले भटूरे लाई है ना बना के। हैं? कि और बीमार हो? तुझे शर्म नहीं आई जरा सी भी? शर्म की तो छोड़, ससुर के बराबर से बैठी है। हैं? हे भगवान, तुझे क्या ही बोलूँ मैं, अब जो भी है तो ठीक ही है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे उतर के खड़ी हो जाओ। माँ जी, सच में मुझे नहीं पता कि पापा जी को शुगर है, वरना मैं ऐसे काम नहीं करती। मैं क्यों जानबूझ के लेके आती? हैं? मैंने तो ये सोचा कि वहाँ रहते हैं, टिफिन का खाना खाते हैं,
और बेचारे यहाँ पे तो हम लोग हैं, सब लोग हैं, बना बना के कोई कोई चीज़ दीदी बना के खिलाएंगे, कुछ चीज़ हम बना के खिलाएंगे। बस इसीलिए बना के ले आई थी और कोई बात नहीं थी। अरे यार, तुम सुनता बहू को क्यों डांट रही हो? वो तो मेरे बारे में अच्छा सोच रही है, बना बना के कम से खिला तो रही है। तुम तो बिना चीनी की चाय दे गई, ऊपर से डांट फटकार गई। ए जी, आप तो चुप ही रहिए, ठीक है ना? खा लो छोले भटूरे। अब तुम्हारी दवा ववा ना सब बंद, डॉक्टर से और बोल दूंगी कि दवा ववा करना बंद कर दो डॉक्टर साहब। ये हमारे पति देव है ना, तो ये छोले भटूरे खाते हैं चुरा चुरा के। तू सुनता बहू, आज के बाद ना कुछ बना के नहीं देगी, समझी ना? अगर दोबारा तूने अपने ससुर जी को कुछ भी ऐसी ऊटपटांग की तेल घी चीनी मिठाई कुछ भी ऐसा दिया ना तो सोच लेना। गलती हो गई मुझसे माँ जी, मुझे पता नहीं था, माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं सुनता बहू, गलती मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं इधर का मालिक हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं कमाता हूँ। किसी की कुछ नहीं सुननी है। तुम एक काम करो, पैसे ले लो, जाओ मार्केट से जो खरीदना है खरीद के लाओ, और खूब जाओ मज़े करो, ऐश करो, और मैं जो बोलूँ वो बना बना के मुझे खिलाओ। आपका सपना सपना ही रह जाएगा। आज के बाद मैं आपको खाना दूंगी बना के, वही खाएंगे आप।